बहुत भूख लगी, थोड़ा पैसा मिलेगा प्लीज? ऑफ कोर्स। ये 200 रुपए? एक्चुअली मेरी गलती है। हाँ, आजकल 200 रुपए में क्या ही आ जाता है। एक मिनट। ये लो। बस इससे ज्यादा नहीं है, बाकी हॉस्टल की फीस है। बाय। सुनिए, कहीं ये आपके लिए, ये क्या है? आपके अच्छे कर्मों का फल। आपने मुझे बेवकूफ बनाया। अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो फिर नहीं, आप गलत समझ रही है। किसी ने ये मेरे कटोरे में डाल दिया था, मेरा इसका कुछ काम नहीं है। वो मैं किसी ने ना आपके साथ में बहुत गंदा मजाक किया है। मैं जानती हूँ इस बैंक को। यहाँ से पैसे निकालने के लिए सीईओ के सिग्नेचर्स चाहिए होते हैं और मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ रानी एंटरप्राइजेस को। ये चेक फर्जी है। एक मिनट। हाय माँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरी प्यारी सी मम्मा को हैप्पीएस्ट बर्थडे। थैंक यू सो मच बेटा। देखो, मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन पे टाइम पे पहुंच जाना, लंच टाइम तक आ जाना। तुम्हारी बहन और जीजाजी भी आ रहे। हाँ माँ, टाइम से पहुंच जाऊंगी मैं। देखो बेटा, आखिरी बार पूछ रही हूँ, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई है तो उसे साथ ले आना, ओके? नहीं तो अपने सरपंच जी का बेटा जयराज, उसे तो तुम जानती हो, वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। जयराज बहुत अमीर है, बहुत पैसा है उसके पास। हमें और क्या चाहिए, है कि नहीं? क्या मम्मी, आज फिर से शुरू हो गई। जब देखो शादी की बातें। यार, आज तो आपका जन्मदिन है। ये कोई बर्थडे केक है क्या जो आप डिलीवरी का ऑर्डर मांग रहे हो? और बॉयफ्रेंड के बारे में तो बता ही दिया था ना मैंने आपको पहले। और जहाँ तक ना शादी का सवाल, मुझे शादी नहीं करनी। तुम आ जाओ, इधर घर आके बात करते हैं, ठीक है? हाँ माँ, बट लिसन। माँ, मम्मा, मम्मी, मैं उस जयराज जैसे लूजर के साथ में मंडप में तो कभी नहीं बैठूंगी। हाय, विल यू बी माय फेक बॉयफ्रेंड? क्या? मेरा मतलब है, क्या तुम मेरे फेक बॉयफ्रेंड बनोगी? फेक बॉयफ्रेंड क्या होता है? अरे वो सब छोड़ो, फ्री में बनने को थोड़ी ना कह रही हूँ। पैसे मिलेंगे 5,000 रुपए। बस आउटफिट और एटीट्यूड की सॉफ्टवेयर को थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा। तो चले, डील पक्की? सुनो ना भैया, मान जाओ ना प्लीज। भैया, एक सेकंड, मैं आपको कोई भैया नहीं हूँ। पहले भैया फिर सैया। नहीं मैडम, मजा आ रहा है ना? मौज। मुझे शादी, मुझे माफ करो प्लीज। अरे सुनो ना, मदद कर दो जरा प्लीज प्लीज। अच्छा, फेक बॉयफ्रेंड क्या होता है? वो बॉलीवुड की फिल्म याद है जिसमें वो हीरो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री सीएम बनता है? बस उसी तरह तुम्हें मेरा एक दिन के लिए बॉयफ्रेंड बना। वो क्या है ना, आज मेरी मॉम का बर्थडे है, तो इसीलिए उनके लिए एक फेक बॉयफ्रेंड ले जाना जरूरी है, वरना वो मेरी शादी किसी अमीर चंपक से कर देंगे। दैट्स द प्रॉब्लम। तो हेल्प कर दोगे? ओके। वेरी गुड। अबे उल्लू, इतना मत इतरा। ढोंगी शब्द पर ध्यान दे। फेक बॉयफ्रेंड कहा उसने। मजा आ रहा है ना? मौज पर मिलेगी ऐसी ही एक। हेलो, एक्सक्यूज मी, फेक बॉयफ्रेंड हो तुम? एक्टिंग करनी है? मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ। एक सेकंड। फायदा तुम उठा रही हो मेरी मजबूरी का। और क्या, फेक बॉयफ्रेंड हूँ ठीक है, लेकिन अपनी माँ को तो ये यकीन दिलाना है ना कि मैं फेक नहीं, रियल बॉयफ्रेंड हूँ। हाथ पकड़ने की परमिशन तो मिलेगी ना? I mean, तुमने कहा था कि 2 साल से हम प्यार में पागल हैं, राइट? वो हाँ,
अच्छा चलो ठीक है, परमिशन दी, बट ज्यादा ना फ्रैंक होने की कोशिश मत करना। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, एंड मैं ऑलरेडी किसी को पसंद करती हूँ। खुद के लिए एक प्यारी सी लड़की ढूंढने चला था, ये लड़की तो मेरा ही काटे जा रही है। कौन है वो? वही डी कार गुरु, असरानी एंटरप्राइज। हाँ मुझे फ्रैंक होने की कोशिश मत करना। मैं हाँ मुझे याद है। मेरा नाम ईशान अवस्थी है। मेरे पिताजी दिल्ली के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। हमारा टेक्सटाइल का बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन मैं अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहता था और मैं साल के 7 लाख रुपए कमा लेता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज कैरी ऑन, बैठिए ना। एक मिनट, तो तेरा इतना खुश होना ना मेरी सेहत के लिए आने का है। मेरी बेवकूफ बेटी बड़ी होने चली है। सुबह जब हमारी बात हुई ना तब उसने कुछ बताया नहीं, लेकिन बाद में कॉल करके बताया किसी को साथ लेके आ रही है मेरे बर्थडे पे। हैप्पी बर्थडे आशा माँ। मजा आ रहा है ना? हाँ मुझे जी तरफ। गॉड ब्लेस यू। 100 साल जिएंगी आप आशा माँ। थैंक यू। अरे ये लीजिए आपका गिफ्ट। ओह थैंक यू। हाय माँ। हे जिया। जिया। हैप्पी बर्थडे मामा। थैंक यू। ईशान। हेलो। हेलो आंटी। बेटा क्या करते हो तुम? एक्चुअली आंटी, मेरे पिताजी दिल्ली के बहुत बड़े जाने माने बिजनेसमैन हैं, लेकिन मैं अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहता हूँ। इसलिए मेरा एक छोटा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का मेरा स्टार्टअप है, जिससे मैं साल के 7 लाख रुपए कमा लेता हूँ। एक्चुअली फैमिली की इकलौती औलाद हूँ मैं, लेकिन हाँ मेरी मम्मी दिन रात शॉपिंग करती रहती है। हाँ, मम्मी शॉपिंग करती है? मतलब तुम बड़े खानदान के हो? क्या मतलब? लकी है तुम्हारी मम्मी, शॉपिंग ऑल दिन रात। वाह वाह वाह। आपके लिए। ओह थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे। इसकी क्या जरूरत थी? बस तुम आ गए, मुझे तोहफा मिल गया। अब अरे जयराज आओ ना यहाँ पे। ये जयराज है ना, वो सरपंच जी का छोटा बेटा है, बड़े घराने से है, बहुत अमीर है। उसने आज मुझे शगुन में 50,000 रुपए दिए। मुँह खोलो। ये है हमारी शादी का लड्डू। शादी का लड्डू? चलिए तो फिर मैं अपना इंट्रोडक्शन वापस दे देता हूँ। मैं ईशान अवस्थी, जिया का बॉयफ्रेंड। मजा आ रहा है ना? ऑल दिन रात। वाह वाह वाह। जिया ने मुझे चुना है। क्या मम्मा? नमस्ते, मैं हूँ जयराज और मैं हाथ और मुंह सिर्फ अपनी बराबरी वालों से मिलाता हूँ, और मैं जिया का होने वाला पति हूँ। और आशा माँ ने ही तो हमारा रिश्ता पक्का किया है, और आशा माँ जो कहती है ना, वादे की एकदम पक्की है। क्यों आशा माँ, है ना? हाँ, पर क्या करूं बेटा, मतलब ये बड़े शहर में जाके ना ये आवारा बन जाती है लड़कियां। वैसे मैंने इसको कहा था कि तुम्हारे जैसा लड़का उसको मिलेगा ही नहीं, ढूंढ के भी नहीं मिलेगा, इतना अमीर, पैसे वाला, शानो शौकत, मान मराता, पावर वाला। लेकिन मेरे बारे में सोचती कहाँ है ये लड़की? ये बड़े शहर में गई है ना, तब से ये सब हुआ है। और चुन लिया इस स्टार्टअप वाले को, मैं क्या कर सकती हूँ ना। बस करो माँ। डोंट माइंड ना, मतलब मुझे खुशी है इसने तुम्हें चुना है। इस बार उसने सही सीट पे रुमाल डाला है। अरे जयराज, तुम चिंता न करो, मैं इससे अच्छी लड़की ढूंढ के लाऊंगी तुम्हारे लिए। क्या आशा माँ, मैं तो जिया से शादी करूंगा।
इसलिए शगुन में कितना पैसा दिया? पैकेट तो बड़ा हल्का था, 10,000 तक होगा शायद। आशा माँ, मैंने 50,000 दिया। 10,000। ये अगर इतना अमीर होता तो शगुन भी तो अमीरों वाला देता ना। ये तो डोनेशन लग रही है ना। जयराज, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। अच्छा, मुझसे क्यों शादी नहीं करना चाहते? ये मुझसे ज्यादा अमीर है? अच्छा, मुझसे ज्यादा बेहतर है क्या? हाँ, क्योंकि मुझे इसके बैंक बैलेंस से नहीं, इस इंसान से लेना देना है। ये अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहता है। मजा आ रहा है ना? मौज दे रहे थे। इसका बाप कोई अमीर आदमी नहीं है, ये फंसा रहा है हमारी जिया को। देखो मम्मी, ऐसा नहीं है। देखिए मम्मी जी, मेरे पास 3 गाड़ियां हैं। एक मेरे पिताजी ऑफिस लेकर गए हैं, एक मेरी मम्मी पार्लर लेके गई है, और एक मेरी खुद की है, जो आज मेरी छोटी बहन एक फ्रेंड की पार्टी में लेकर गई है। एक मिनट। झूठ पकड़ा गया। इसने तो अपने परिचय में बोला था ना कि ये अपने माँ बाप का एकलौता है। अब कहाँ आसमान से ही धरती पर इसकी छोटी बहन आ टपकी। जी हाँ, तो सच ही तो बोल रहे हैं ना। ये हमारे समाज में आज तक कभी लड़कियों को उनका हिस्सा मिला है क्या? जो आशा माँ, ये दोनों मिलकर झूठ बोल रहे हैं, आपको बेवकूफ बना रहे हैं। क्या तुमने झूठ बोला मुझसे? हे भगवान, क्या दुष्कर्म किए थे मैंने पिछले जन्म में, जो ऐसी झूठी लड़की को मैंने जन्म दिया। सबके सामने नाक कटवा रही हो तुम मेरी। प्लीज यार मम्मी। मम्मा, आज आपका जन्मदिन है। आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं आपको झूठ बोलूंगी? हाँ, मेरा विश्वास करो, मैं सच बोल रही हूँ। हाँ प्लीज। तो सच बताओ, ये बड़े बिजनेसमैन का बेटा तुम्हें रिक्शा से क्यों ले आया? हाँ तो सच ही तो बताया इन्होंने। इनकी वो जो छोटी बहन अरे है। बस यार, बहुत हो गया है। क्या कर रहे हो? इतनी लंबी फेंक रहे, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पापा इलॉन मस्क है? अगर हमारा झूठ पकड़ा गया ना तो सीधा न्यूज में आएगा। लोकल भिखारी होंगे बना कोई टाइम जोकर। सुनो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम्हारी वजह से मुझे जयराज से शादी करनी पड़ी और अगर मेरा मामला बिगड़ तो एक जानी मिलेगा मुझे जाने। ठीक है, खेल खत्म करते हैं। तुम सबको ये नहीं लगता कि जब से ये दोनों यहाँ पर आए इनकी आंखों में कसक नहीं है? मतलब एक दूसरे के लिए वो फील ही नहीं है। क्या कहते हैं सब लोग? दिखा किसी को? नहीं दिखा। ये प्यार नहीं है, ये साफ नौटंकी है। और तुम्हें क्या लगता है, हमारे गांव की जो रामलीला होती है ना, उसमें तुम्हारे इस फेक बॉयफ्रेंड से अच्छी एक्टिंग बानर कर लेते हैं। माँ जी, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा। एक्चुअली मेरा असली नाम ईशान रसक है। अरे ये क्या करिए जिया? ये आजकल के बच्चों में दोनों तरफ बैठ बची एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो हाँ जयराज, क्या कह रहे थे तुम? कसक, नजदीकियाँ, समथिंग लाइक दैट। इतनी नजदीकियाँ ठीक है या घर चलोगे साथ में? बस कर दिया, आज मेरा बर्थडे है। मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। ये छोटे शहर में ऐसी बेशर्मी नहीं चलती। माँ, अब मुझसे इतने सवाल जवाब कर रही हो। इस जयराज की हरकतों को नहीं देखा आपने? ऊ चैन से सपना में खोवल बाड़े, कहीं खोकी एकर नींद खराब न कर देवे। यही खातिर विक्स वेपोरब के नया फॉर्मूला में बा कपूर और नीलगिरी तेल जैसन आयुर्वेदिक तत्व, जौन देही सर्दी खोखी से रात भर राहत, जौना से ऊ देख सके सपना रात भर। विक्स वेपोरब। सारी हदें इसने पार की है मॉम, इसलिए मुझे अपना प्यार प्रूव करना पड़ा, मजबूरी में। कौन है यहाँ पे अक्ल से पैदल जिसने बीच सड़क पे गाड़ी पार्क की है? साला पूरी रोड उसकी बाप की समझ के रखिएगा।
कौन है? क्यों चिल्ला रहे हो इतना? क्या हुआ? क्या हुआ? जिसकी भी गाड़ी है जल्दी हटाओ इसे, वरना ये गाड़ी नहीं कबाड़ लगेगी, कबाड़। ये गाड़ी कौन? ये तो वरुण आहूजा की गाड़ी है। अरे मिनिस्टर का बेटा है वो, और गलती से भी तुमने इसे हाथ लगाया तो हम सबकी खैर नहीं, तो दूर रहो। तो फिर हम इस गाड़ी को तोड़कर खुद रास्ता बना लेते हैं। अरे भैया मैं हाथ जोड़ती हूँ, और मेरे घर के सामने अगर उसकी गाड़ी को कुछ हुआ ना तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं, और मेरी कुंवारी बेटी है। भैया मत करो कुछ भी प्लीज। चल बुढ़िया, चल हट। अरे कह रहे तुम कुछ बोलो ना, रोको इनको, ये क्या बोल रहे हैं? अबे साले, मम्मी जी जो बोल रही है बहुत से लोग समझ नहीं आ रहा तुम्हें? मेरे पापा यहाँ के सरपंच हैं, उन्हें अभी बुला लिया ना, 1 मिनट में तुम्हारी गुंडागरी निकाल देंगे। गाड़ी को नहीं छुए तो तुझे छुए क्या? पापा की परी। इससे लिपट लेते हैं, गाड़ी को बाद में देखेंगे। टाइम प्लीज। अरे आपको जो करना है ना वो गाड़ी के साथ करो, पर मुझे जाने दो। ये क्या हो गया हमारे पापा की परी को? अब नहीं बुलाएगी अपने सरपंच बाप को? चल भाई, गाड़ी को तोड़ते हैं। चल। अरे क्या कर रहे हो? रुक जाओ। ऊ चैन से सपना में खोवल बाड़े, कहीं खोकी एकर नींद खराब न कर देवे। यही खातिर विक्स वेपोरब के नया फॉर्मूला में बा कपूर और नीलगिरी तेल जैसन आयुर्वेदिक तत्व, जौन देही सर्दी खोखी से रात भर राहत, जौना से ऊ देख सके सपना रात भर। विक्स वेपोरब। बुलाएगी अपने सरपंच बाप को? चल भाई, गाड़ी को तोड़ते हैं। चल। अरे क्या कर रहे हो? रुक जाओ। किससे बात? ये स्टार्ट हो गई? हो गया। कौन हुआ? कहाँ से आए हैं? कहाँ आपकी तरफ? अरे बस करिए, जल्दी थी ना आप लोगों को, हटा दी गाड़ी रास्ते से। आपने तो कमाल कर दिया गुरु। जरा हमें भी सिखाइए ना, ये गाड़ी कैसे चालू करी आपने? देखिए आप भी जल्दी में हैं और मैं भी अपने जिम जाने का सासू माँ के बर्थडे पर आया हूँ, किसी और दिन सिखाऊंगा। अब तो इस गांव में आना जाना रहेगा, दामाद जो ठहरे इस गांव के। गाड़ी भाई मिलते हैं। क्या बात है, एक ही नजर में दिल लूट लिया। ऐसी अदा पहले तो नहीं देखी थी हमने। अब सच सच बताओ, तुम इतनी स्मार्ट, क्लासी, सुलझे हुए भिखारी कैसे हो तुम? मामला क्या है गुरु? सच बोल। नहीं जिया, एक्चुअली मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। अब समझ आया आशा माँ, ये कौन है? ये प्रोफेशनल चोर है, गाड़ियाँ चुराता है। बस अब एक और गलत शब्द नहीं बोलोगे तुम इनके खिलाफ। तुम इन्हें थैंक यू बोलना चाहिए, तुम उल्टा इन पे इल्जाम लगा रहे हो। माफी मांगो इनसे। चोरनी कहलाती है, चोर के साथ चोरनी कहलाओगी और इसका साथ दोगी ना तो तुम्हारी इज्जत ना बाजार में कौड़ियों के भाव बिकेगी। बस जयराज, बहुत हो गया। जिया के खिलाफ कुछ भी बोलेगा ना तो तुम्हारी जुबान नहीं, तुम्हारे इस घमंड को निकाल के ना जमीन पे पटक दूंगा सबके सामने। क्यों मिर्ची लगी? जिया ना मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। जिया कभी तुम्हारी थी नहीं, उसकी आंखों में दिखता है। पर हाँ, जिया को अगर किसी ने छुआ या गलत नजर से देखा तो मैं उसकी जिंदगी के चैप्टर ऐसे मिट्टी में दफन कर दूंगा जैसे उसके नाम के पेपर ना कभी छपे भी ना हो।
चल चल ये बकवास बंद कर। सबसे पहले ये साबित कर कि तू चोर नहीं है। तुमने ना अनजाने में एक चोर से प्यार कर लिया है और अब तुम्हें सबको बताते हुए शर्म आ रही है। यार ये चाइना से पूरा का पूरा टीम पड़ गया है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये सारा सच मानने आ जाएगा। क्यों दिल का बहुत अमीर है? ऐसी अमीरी का अचार डालोगी क्या जिया तुम, जब तुमसे तुम्हारा एक गिरवी रखा हुआ बंगलो वापस ले लिया जाएगा। फिर क्या अपने दिल में बंगलो खोल के उसमें रखेगा तू? हाँ आदमी क्या बोल रहा है? सच्ची तो बोल रहा हूँ। तुम्हारा ये घर मेरे पापा के पास आशा माँ ने गिरवी रखा हुआ था और बदले में ये वादा किया था कि मुझसे तुम्हारी शादी कराएंगी। हाँ वो क्या हुआ था ना, हमारा घर तुम्हारे बचपन से ही गिरवी था क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे तुम्हारे पापा के हॉस्पिटल के लिए। तो मैंने जयराज के पापा से वादा किया था तुम्हारा हाथ इसके हाथ में देने का। मॉम ऐसा क्यों किया आपने? इसलिए उसी बात को कम से कम बता तो दिया होता मुझे। माँ जी आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं सारे के सारे पैसे सूद समेत इसके बाप को लौटा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे चोरी के पैसे की कोई जरूरत नहीं है। बस मॉम। मेल्स को देखो ईशान, थैंक यू। तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो हमारे लिए, और ये मेरे घर का मामला है। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके? और डोंट वरी, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगी। हेलो शोले, जो मैंने गिफ्ट मंगवाए थे कहाँ पर है वो? अरे गिफ्ट क्या आएगा, जिस रिक्शे में आया ना उसी में ही वापस निकल ले, पतली गली से। और एक और बात, फैक्ट्री में से हर एक रंग की गाड़ी ना यहाँ पर भिजवाओ। ओके मतलब राजीव और मिंटी आए हूँ। तो ये रहे आपके गिफ्ट, और बाकी गाड़ियाँ भी रास्ते में होंगी। सॉरी फॉर द डिले। कोई बात नहीं शोले, थैंक यू। माफ कीजिएगा, थोड़ी देरी होगी। मैं आपकी उलझन समझ सकता हूँ। आखिरकार बेटी का हाथ देना कोई छोटी बात नहीं है। बैग तो काफी बड़ा है, पर इसमें होगा क्या? अरे इसमें 2 किलो आलू, 3 किलो प्याज और थोड़ा वो धनिया होता है ना, धनिया पत्ती, वो होगा ना। सही कहा। इस बैग में क्या है मैं बताती हूँ। और 2 करोड़ का घर है। क्या? क्या सच है? खोल के देख लो। क्या कर रहे हो तुम? मेरी मम्मी सबके सामने शर्मिंदा हो जाएगी। मैं बहुत टाइम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं असली में भिखारी नहीं हूँ। कैसे? नहीं क्या, मैं सारा काम धाम छोड़कर यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। मैं कभी भी तुम्हारा सर ना झुकने नहीं दूंगा। अरे अब जल्दी जल्दी बैग खोलो ना, ताकि सबके सामने टेकू चंद के कबूतर बाहर आ जाए। और अभी हमें भी पता चले कि ये राजा है या रंग। ऊ चैन से सपना में खोवल बाड़े, कहीं खोकी एकर नींद खराब न कर देवे। यही खातिर विक्स वेपोरब के नया फॉर्मूला में बा कपूर और नीलगिरी तेल जैसन आयुर्वेदिक तत्व, जौन देही सर्दी खोखी से रात भर राहत, जौना से ऊ देख सके सपना रात भर। विक्स वेपोरब। ये देखिए, गाड़ी और घर के पेपर्स आपके नाम पर। देखो मेरी नाम से। ओह थैंक यू। मुझे पता था मेरी बेटी भोली जरूर है पर बेवकूफ नहीं है। थैंक यू। अच्छा अब सच बता दो, क्या हुआ कैसे? तुम सच में ईशान अवस्थी हो या ईशान असानी? मैं हूँ जिया का ईशान। ईशान सबके सब कितने भोले हो। क्या कहना चाहते हो जयराज तुम? देखो मैं जब तक अपनी आंखों से न देख लूं मैं नहीं मानने वाला। मेरी नजर में ये चोर था
चोर है और चोर ही रहेगा। बस यार, बजाज के बाहर होते जा रहे हो तुम। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? अरे 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 वाह, हमारी प्यारी भोली मूर्ख लड़की जिया बड़ी बुलंद आवाज में बात कर रही है। मिंटी और मेरे प्यारे दामाद जी आ गए। ठीक है, हैप्पी बर्थडे मम्मा। थैंक यू। हैप्पी 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 बर्थडे मम्मी। थैंक यू। ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। ये क्रेडिट कार्ड है, इसमें बस 10 लाख रुपए हैं। इससे आप चाहे शॉपिंग कीजिए, चाहे पार्टी कीजिए, या फिर हॉलीडेज पे निकल जाइए। इट्स अप टू यू। 10 लाख? जिया, अपनी दी एंड जीजू से नहीं मिलोगी? एक ही शहर में रहते हैं, फिर भी महीनों नहीं मिलती। और हाँ भी जयराज, अब तेरा क्यों चेहरा उतरा है भाई? और ये सबके चेहरे पे मातम क्यों छाया हुआ है? और हमें बता दो यार, क्या हुआ है? एक मिनट, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? मतलब तुम इसे जानते हो? बचपन से। पर मुझे बताओ, ये अभी क्या कर रहा है यहाँ पे? अरे ये ईशान है, जिया का बॉयफ्रेंड। ये जिया का बॉयफ्रेंड है? ये तो भिखारी है। कुछ भी मत बोलो मिंटी, साफ साफ बोलो क्या कहना चाहती हो। ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, ईशान। क्या? ये तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है? तुम मेरी बहन को डेट कर रहे थे? जिया ऐसा। ओ फटीचर की औलाद, सबको मैं सच बताती हूँ। मैं और ईशान कॉलेज में 1 महीने के लिए डेट कर रहे थे। ये तब गरीब, बेकार, फटीचर सा था। इसके पास कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट इसके पॉकेट में फूटी कौड़ी तक नहीं थी, लेकिन बातें करोड़पतियों वाली करता था। मैं इसे छोड़ना चाहती थी, लेकिन इसका वो रोना धोना स्टार्ट हो जाता था। फिर उसे वो 2 कौड़ी की जॉब मिली, और जैसे ही इसे वो 2 कौड़ी की जॉब मिली, मुझे मौका मिल गया इससे ब्रेकअप करने का। फिर क्या, मैं इसे छोड़ के चली आई। क्या मतलब ये सब सच है? हाँ, तो सबका एक पास्ट होता है, उसमें क्या बड़ी बात है? पर आज एक बदला हुआ कामयाब इंसान है, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स, राइट? जिया, तुम पागल हो गई हो क्या? ये शहर में कटोरा लेके भीख मांगता है। ये भिखारी है, अपनी जेब से भी और नसीब से भी। एक तरफ ये तुम्हारी समझदार बड़ी बहन और दूसरी तरफ तुम। क्यों तकलीफ दे रही हो अपनी माँ को? अरे मेरी प्यारी साली साहिबा, सड़िया गई हो क्या? ये भिखारी तुझे कैसे जिंदा रखेगा? हवा खाओगी या फिर पानी पी पी के जिंदा रहोगी? हाँ अरे देख लो, है तो भिखारी। इनफैक्ट बेब, तुम्हारे पास इसका आज का फोटो भी होगा ना भीख मांगते हुए। राइट। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सबको दिखाओ ना। इसका सच है। इंसान लग रही है मुझे, मैं तुम्हारी बहन हूँ और इस भिखारी के लिए अपनी बहन पर हाथ उठा रही हो। तुम छोड़ो मुझे। अरे जिया, क्या कर रही हो? छोड़ो। बस, सारी गलती मेरी है। इसने मुझे नहीं, बल्कि मैंने इसे फंसाया। क्या? अब मैंने इसे पैसे देकर 1 दिन के लिए मेरा बॉयफ्रेंड बनाकर इसे यहाँ पर बुलाया था। सारी गलती मेरी है। सॉरी ईशान, मुझे नहीं पता था कि मेरा परिवार तुम्हें इस तरह से जलील करेगा। अरे मैं तो कब से चिल्ला चिल्ला के यही बोल रहा हूँ कि ये दोनों साथ में नहीं हैं। ये भिखारी और भिखारियों की झोलिया में कभी अपनी कोई बेटी नहीं डालता। भिखारी हो, अमीर हो, जैसा भी हो, शादी मैं इसी के साथ करूंगी। जब जिसका जो मन करता है वो करे, और कोई रोक कर दिखाई नहीं जाए। चुप करो जिया। क्या संस्कार दिए तुझे अपने बच्चों को? अरे पहले तो इसने पैसे देकर एक किराए का बॉयफ्रेंड बना लिया, उसके बाद दिल नहीं भरा तो सबके सामने उसका चुम्मा लिया, और अब इस तरह से समाज में सबके सामने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है ये लड़की।
वाह जिया। तुम्हारी मुस्कान के लिए मेरी सर्विसेज हमेशा फ्री है। वैसे गलती मेरी भी है, मैंने कभी भी तुम्हें पूरा सच नहीं बताया। जब इंसान सफलता के चरण तक पहुंच जाता है, जैसा कि मैं। किसमें सफलता? भिखारी बनने में? बेशुमार दौलत और ताकत के बावजूद मैं बहुत अकेला था। काम में इतना मसरूफ, मेरे कोई ऐसे दोस्त भी नहीं बचे। सब लोग मेरे पावर, पैसे और स्टेटस के पीछे थे, लेकिन किसी ने मेरा दिल देखकर मुझसे प्यार नहीं किया। मगर आज जिया, जब सब ने मेरे साथ बदसलूकी की ना, सिर्फ तुम मेरा साया बनकर मेरे साथ खड़ी थी। और तुम्हारी जैसी नेक दिल लड़की की खोज में था मैं, इसलिए मैंने वो भिखारी के कपड़े पहने थे, ताकि कोई मुझे वैसे देखे जैसा कि मैं हूँ। मेरे ये पैसों के लिए नहीं। तुम्हारी भीख मांगने वाली फोटो ना यहाँ सब देख चुके हैं। तो ये ना फिल्मी ड्रामा बंद करो और मेरी बहन को बहकाना भी बंद करो। जिया, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। सॉरी, मैंने तुम्हें इन सब में फंसाया। एक काम करो, अब सच बता दो। जिया, मैं वही हूँ। ऊ चैन से सपना में खोवल बाड़े, कहीं खोकी एकर नींद खराब न कर देवे। यही खातिर विक्स वेपोरब के नया फॉर्मूला में बा कपूर और नीलगिरी तेल जैसन आयुर्वेदिक तत्व, जौन देही सर्दी खोखी से रात भर राहत, जौना से ऊ देख सके सपना रात भर। विक्स वेपोरब। जैसे तुम सपनों में प्यार करती थी। बस हो गया। जैसे तुम सपनों में प्यार करती थी। बस हो गया। घर के अंदर से और इस भिखारी को तो मैं हमारे घर से बाहर फेंक दूंगी। चल। थे वहां पर। मॉम, आप तो कुछ बोलिए कम से कम। आपने तो गुंडों से मिन्नतें भी की थी कि वो वरुण भैया की गाड़ी को कुछ ना करे, वरना उंगली आप पर उठेगी। कम से कम आप तो कुछ कहिए। हाँ। क्या जिया, तुम भी ना। वरुण भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इसकी बात में जरा भी सच्चाई होती ना, तो यहाँ सारे जितने भी लोग हैं चुप क्यों होते? सोचने वाली बात है। साले तू मेरी गाड़ी चुराने वाला था। देखिए, मुझे आपकी पुरानी और सस्ती गाड़ी चुराने में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या बोला तूने? तेरी इतनी मजाल, इतनी हिम्मत। बिल्कुल सही बोला है मैंने। मैं गाड़ी क्यों चुराऊंगा? मेरे पास गाड़ियों की फैक्ट्री है। वरुण भैया, भिखारी है ये आदमी, भिखारी। ऊपर से ये झूठा भी है। आपकी गाड़ी चोरी कर रहा था और अब आपकी गाड़ी और आपके ओहदे को भी नकार रहा है। वरुण भैया, कुछ करो। ये सच कह रहे हैं। मैं इनकी सेक्रेटरी हूँ। शर्ली, चेक करो जो मैंने सारी गाड़ियां मंगवाई थी कहाँ पर है। चल। उल्टी खोपड़ी, गिनती आती है? चल काउंट कर। 3, 2 and 1। So, जो भी आ गई गाड़ियां। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, ऐसा लग रहा है राजीव जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी आया है, कोई वीआईपी। ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले। हर रंग की गाड़ी आई है हमारी कार फैक्ट्री से, और ऐसे इंसान को ना आपकी गाड़ी चोरी करने की कोई जरूरत भी नहीं है। बेबी, ये कैसे हो सकता है? आज ही तो ये भीख मांग रहा था और अचानक से ये कार किंग बन गया। ये कैसे पॉसिबल है? बेबी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल ना भाड़े पे बड़े आराम से पर्सनल असिस्टेंट और गाड़ियां आ जाती है। इट्स नॉट अ बिग थिंग। हाँ, मैं भी यही सेम सोच रहा था। जो लड़की भाड़े पर बॉयफ्रेंड लेकर आ सकती है, क्या पता वो सारे खेल की मास्टरमाइंड हो। किसी ने ये सारा खेल रचा हो और ये फेक गाड़ियां ये सब भाड़े पर लेकर आई और ये फेक सेक्रेटरी भी। तुम कितने नीच आदमी हो जयराज। मैं नीच, तू नीच और तेरा ये भिखारी भी नीच। तुम जैसे छोटे लोगों को हम बड़े लोगों के बीच में बोलने की कोई हक नहीं है। कितने में बिकी है तू? हाँ, कितने में खरीद के लाया तुझे ये भिखारी? अगर आप
कहा था ना मैंने, मत समझते ना खुद को, तो मर्द की तरह मैन टू मैन लड़ने की ना ताकत रख। तू बर्दाश्त से बाहर जा रहा है, एक फोन घुमाऊंगा जिंदगी भर ना जेल में सड़ेगा, ना पुंसक कहीं का। बंद करो ये तमाशा।